हेलो प्यारे बच्चों। आज जैसा कि हमने जो है टाइटल में लिखा हुआ है वॉइस, और वॉइस के अंतर्गत जो हमने पिछले वीडियो में सम स्पेशल रूल्स पढ़े थे 5 नंबर तक, आज हम लोग आज के वीडियो में उन्हीं के आगे कुछ और स्पेशल रूल्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए सीखना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए, विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम स्पेशल रूल्स बेस्ड ऑन वॉइसेज। तो अगला नियम क्या कह रहा है उस पर जरा गौर कीजिए। रूल नंबर 6, क्योंकि 5 रूल्स हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था और आज 6वें नियम से रूल से हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं। तो 6वां रूल कह रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो। कैसा हो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव, पहले सब्जेक्ट आया हो, ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब आई हो, या तो आस्क, या तो आस्क, या फिर आस्क्ड, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो, और फिर इसके बाद कोई क्लॉज आई हो। स्ट्रक्चर को समझना ढंग से। क्या कर रहा है, कोई सब्जेक्ट करता आया हो, फिर इन वर्ब्स में से कोई आया हो, आस्क, आस्क, आस्क्ड, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ये क्लॉज। अब क्लॉज तो हमको पता ही है कि क्लॉज जो है ये किसी वाक्य का वह भाग होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। इसको में ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो हमें पैसिव कैसे बनाना है वो सीधे हम बना कर देखते हैं। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। He asked me if I had done my work. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना काम कर लिया है। चलिए देखिए, इस स्ट्रक्चर पर ये बेस्ड है, आधारित है कि नहीं, इसको हम पहले देखते हैं। क्या स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट आया हो, इनमें से कोई वर्ब आई हो, फिर ऑब्जेक्ट आया हो, ये तो है। फिर इसके बाद एक क्लॉज है। देखिए यहां से ये हमारी क्लॉज है कि नहीं है, ठीक, जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। तो जब इस तरह का सेंटेंस आ जाए और हमसे पैसिव वर्ब बनाने के लिए कहा जाए तो हमें क्या रूल अप्लाई करना है कि सबसे पहले जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, इधर हो गया नाउन क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज का ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट बना देना है। तो मी इधर आया, क्या हो गया, आई हो गया। इसके बाद अब वर्ब देखें किस टेंस की है, सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग जब पैसे बनाते थे तो क्या वर्ब लगाते थे, वाज या वर। तो हमने आई के साथ क्या लगाया, वाज। अब इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल था थर्ड फॉर्म, तो वो भी क्या होता है, आस्क्ड। अब देखते हैं इधर जो क्लॉज है बिल्कुल हमको बिल्कुल ज्यों करते हो ऐसे रख देना है। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड डन माई वर्क।
ऐसी कंडीशन में जब ये स्थिति हो तो बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कोई महत्व नहीं रखता है। अर्थात हमें बाई लगा करके, ठीक है ना, बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ये हमको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, इतना हमें समाप्त कर देना है। एक सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं। She asked Geeta why she was late। पहले स्ट्रक्चर को देखें, ये एग्जांपल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या है, सब्जेक्ट आया है, वर्ब आई है, ऑब्जेक्ट आया है और फिर इसके बाद क्लास। ये है हमारा क्लास। ठीक, तो हमें करना क्या होता है कि जो प्रिंसिपल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो गया, गीता, ये भी पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है इसलिए क्या हो गया, वाच। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, आस्क्ड। इधर जो बचा उसको रख दीजिए, वाई सी वाज लेट। अब शायद आप लोगों को ये रूल समझ में आ गया अच्छे ढंग से कि ये कंडीशन हो, अगर ये स्ट्रक्चर हो एक्स वाई सेंटेंस की, तो हमें पैसिव कैसे बनाना है ये हमने सीखा। अब रूल अगला देखते हैं, वो रूल होगा हमारा 7वां। अभी हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर क्या होता था पिछले नियम में, 6वें नियम में, कि सब्जेक्ट आया हो, आस्क आस्क्ड में से कोई आया हो ऑब्जेक्ट और प्लस क्लॉज हो। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट हो, आस्क हो, आस्क्ड हो, टोल्ड हो, ऑर्डर्ड हो, एडवाइज्ड हो, वार्नड हो, इस तरह से कुछ भी हो, प्लस इन्फिनेटिव हो और अदर वर्ड्स हो। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, बनावट कुछ इस प्रकार से हो, जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का क्या हमने कहा कि सब्जेक्ट हो पहले, फिर क्या हो, वर्ब। वर्ब कौन सी हो, ये हो सकती है टेल, आस्क, इसके बाद एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इसके बाद वार्न, इसके बाद कंसीडर, इसके बाद थिंक। ये तो हमारी हो सकती है इनमें से कोई वर्ब। ठीक है ना। तो क्या स्ट्रक्चर समझना चाहिए से कि ये सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और वर्ब में से इनमें से कोई आया हो। ठीक है, फिर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, प्लस फिर इन्फिनेटिव हो कोई, और इन्फिनेटिव के बाद भी हो सकता है कोई लगा हो तो अदर्स एटसेट्रा। इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो स्ट्रक्चर पर गौर करना, सब्जेक्ट हो और वर्ब, वर्ब इनमें से कोई हो। ठीक, इनमें से कोई हो सकता है, प्लस फिर क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, इन्फिनेटिव हो, इन्फिनेटिव के बाद अदर्स। तो इस तरह की कंडीशन हो सेंटेंस में, तो उसका पैसिव हमको कैसे बनाना है देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। जैसे आई आस्क्ड हर टू लीव द रूम। मैंने उससे कमरा छोड़कर चले जाने को कहा। तो देखते हैं स्ट्रक्चर है वो कि नहीं है। क्या कह रहा है,
सब्जेक्ट दिया है, वर्ब में से कोई आया है, फिर ऑब्जेक्ट है और प्लस फिर क्या है, इन्फिनेटिव। मिल गया वही स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर को हमको ध्यान रखना होगा, पैसिव वॉइस आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमें पहचानना होगा ना लक्षण। तो हमें क्या करना है, इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है, क्या कि जो प्रिंसिपल क्लॉज का या जो इधर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, सी, ये भी पास्ट नोट क्या लगाया, वॉच। अब थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्ट क्या हो गया, आस्क। इधर जो बचा उसको आप रख दीजिए। इसमें भी जो सब्जेक्ट है उसको आप बाय लगा कर ऑब्जेक्ट रखने की आवश्यकता नहीं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉक्टर advised me to take medicine in time. डॉक्टर ने मुझे समय से दवा खाने की सलाह दी। अब देखते हैं सेंटेंस को। क्या हमने कहा, कंसीडर, थिंक, वार्न, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, आस्क, कुछ भी आया हो, यहाँ तक कि हो सकता है फॉरवर्ड भी आया है ना, तो कुछ भी आ जाए बशर्ते कंडीशन क्या हो, इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स। ठीक है ना। तो हमें उसका पैसेज कैसे बनाना है, क्या करना है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है ना। ये जो फाइनाइट वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। मी इधर आया, क्या हो गया, आई। आई कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट में क्या लगाया, वॉच। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, एडवाइज्ड। फिर क्या करना है, जितना रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का उसको हमें रख देना है। टू टेक मेडिसिन इन टाइम, ये सेंटेंस बना। अब कह रहा है इसमें जो सब्जेक्ट है हमें उसे ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रखना है। तो ये हमने कवर किया कि जब जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो, सब्जेक्ट वर्ब कोई आई हो, टेल, आस्क, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्न, कंसीडर, थिंक या फिर फॉरवर्ड, फिर ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव अदर्स इस तरह से आया हो, तो हमें क्या करना है। अब अगला नियम क्या कह रहा है, अगला रूल कौन सा होगा, एड। क्या कह रहा है कि अगर जो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, किस तरह से हो देखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो, कैसा हो, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस क्लॉज, समझना, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो प्लस क्लॉज हो। इसके पहले हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्लॉज पढ़ा है ना हम लोगों ने। अब क्लॉज में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फाइनल होगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इस तरह से। तो इसका हम लोग पैसेज कैसे बनाएंगे वो देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अब यहाँ वर्ब क्या हो सकती है, टेल भी हो सकती है, आस्क भी हो सकती है, ठीक है ना, थिंक भी हो सकती है, कंसीडर भी हो सकती है, जैसा पिछले थी वैसे ही। तो कैसे जैसे कह सकते हैं, आई नो दैट ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। सेंटेंस पर गौर करें,
क्या कर रहा है, आई नो। देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब। फिर यहाँ से हमारा क्लास शुरू हो गया। कौन सा क्लास हो गया ये, नाउन क्लास हो गया। तो अब इधर क्लास है। तो अब देखिए जब ये कंडीशन हो तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी वर्ब है, ठीक है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं है, कोई थिंग नहीं है, बल्कि वो एक क्लास है। तो क्या नियम निकला कि अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति वस्तु न हो करके एक क्लास हो, एक बड़ा सा फ्रेज हो, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, देख लेते हैं कैसे पैसे बनाएंगे। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं, और जो इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। आई नो दैट, तो जब ये स्थिति हो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है क्लास हो, तो क्या करना है कि जो नाउन क्लास का सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दीजिए। तब ये क्या हो गया, ही। अब इस वर्ब का पैसिव बना रहे हैं, तो ये कौन सी वर्ब है, नो। नो, न्यू, नोन, यही तो है पहला फॉर्म, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट नंबर का पैसिव बनाएंगे तो कौन सी वर्ब लगाएंगे, इज आर एम। ही है तो क्या लगाया, इज। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात तीसरा रूप, तब ये क्या हो जाएगा, नो, न्यू, नोन, हो गया। अब पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, नो के साथ क्या लगाते हैं, टू। वैसे भी करना क्या है हमको कि इधर की जो वर्ब है इसको हमको इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है। किसमें चेंज करेंगे, इन्फिनिटिव में। इसलिए वैसे भी हो जाएगा, ही इज नोन टू, हो गया। अब ये कौन सी वर्ब है, बी। बी तो बची, और यहाँ तो ये एडजेक्टिव है, ये जो है हमारा नाउन है, तो वर्ब तो बची ही नहीं, इसलिए हमें कौन सी वर्ब इसको बना देना है, बी। तो क्या हो जाएगा, टू बी। तो क्या हो गया, ही इज नोन टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। गॉट इट, सर समझ में आ गया होगा आपको। एक और सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। She thought that you were an honest person. उसने सोचा था कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। बिल्कुल हमने उसी से लगभग मिलता जुलता सेंटेंस रखा है। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, सेंटेंस सेंटेंस होता है, कैसा भी हो, बस हमको रूल देखना है। तो अब यहाँ पर भी देखें वर्ब, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, एक क्लास। तो क्या करना है हमको कि जो नाउन क्लास का सब्जेक्ट है उसको हमको पैसिव में सब्जेक्ट बना देना है। तो ये क्या हो गया, यू, हो गया। इसके बाद ये कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, इसके हिसाब से वर्ब लगा दीजिए। पास्ट में है क्या लगाएंगे, वाज या वर, तो यू सब क्या हो गया, वर। फिर क्या करते हैं, क्या करना है, इसका थर्ड फॉर्म, थिंक, थॉट, थॉट। अब इसको इन्फिनिटिव बना करके पूरा शेष वाक्य रख देते हैं। तो यू आर थॉट टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। अब इन्हीं का हम लोग अगर पैसिव वॉइस चाहें तो कुछ इस ढंग से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्या करना है कि हमें सेंटेंस को इट से शुरू कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नोन, हो गया, दैट, पूरा उतार दीजिए, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। या फिर नीचे वाला कैसे बना लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी थॉट, तो क्या हो जाएगा, इट वाज थॉट दैट यू वर एन ऑनेस्ट
तो आप चाहे ये रूल अप्लाई कर लीजिए और चाहिए। हालांकि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इस नियम का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें। गलत ये भी नहीं है, ये भी सही है। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो, जैसे अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो। किस प्रकार से हो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का कैसा हो कि आया हो सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, प्लस कंजक्शन ऐड हो, और फिर इसके बाद फिर वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट हो। इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो हमें इसका पैसेज कैसे बनाना है, इसको हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। The police arrested the terrorist and sent him to jail। देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। कह रहा है सब्जेक्ट आया हो, फिर वर्ब आई हो, ऑब्जेक्ट आया हो, कंजक्शन एंड आया हो, फिर वर्ब आई हो और फिर ऑब्जेक्ट आया हो, फिर अदर भी हो सकता है जैसे इसमें। तो इस तरह की अगर जो है कंडीशन लागू हो रही टेबल सेंटेंस का, उसका कैसे बनाएंगे इस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो हमें क्या करना है कि इधर का जो सेंटेंस है उसका भी बना लीजिए और इधर का जो है उसका भी बना लीजिए, अलग अलग करके और अंडर से जोड़ दीजिए। तो इधर क्या है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट क्या है द टेररिस्ट, ये क्या बना द टेररिस्ट वाज, पास्ट में तो कैसे बना रहे वाज लगा रहे थे, सिंगुलर नंबर लिखा है वाज। इसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो गया अरेस्टेड। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अवेलेबल नहीं रखना होता है, मैंने नहीं रखा। अच्छा कंजक्शन एंड जुड़ा है, एंड जोड़ दिया। सेंड हिम किसे, टेररिस्ट को, इसका सब्जेक्ट बन चुका है इसलिए अब इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सीधे कर दें एंड सेंट टू जेल। अब मतलब बात समझ में आ गई। तो क्या होना चाहिए, एंड ही वाज सेंट होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए ही वाज सेंट, लेकिन इसका रिपीटेशन तो हो रहा है, दूसरा एक बार उसका प्रयोग हो चुका है इसलिए हम यहाँ दोबारा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मान लेंगे, माना जाएगा कि यहाँ पर ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। एक और सेंटेंस द्वारा देखते हैं। द रॉबर्स लूटेड द बैंक एंड टुक अवे 10 लाख रुपीज। तो क्या कर रहा है कि रॉबर्स ने जो है बैंक को लूटा और 10 लाख रुपए ले गए। अब यहाँ पर देखें इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ है बैंक, इसका ऑब्जेक्ट क्या है 10 लाख रुपीज, तो हमको उसमें रखना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, द बैंक was looted and कितना 10 लाख रुपीज। तो क्या हो जाएगा 10 लाख
रुपीज, ठीक है, वर्ड क्या हो गए, टेक टू टेक इन अवे। यहाँ भी ऐसा सब्जेक्ट है, अभी चोरी करेगा काम कौन करेगा, रॉबर्स। तो अगर निश्चित जो है कि कार्य फला व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसको भी बाहर आगे ध्यान रखना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।